नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। और अब किसान साथियों लठ गड़ेगा किसान विरोधी यूट्यूबरों में, लठ गड़ेगा किसान विरोधी कोल्ड मालिकों, मैनेजर मुनीमों में, और अब लठ गड़ेगा मंदड़ियाओं में, जिन्होंने किसानों के बर्बादी के दिव्य स्वप्न पाले हुए थे कुछ दलाल यूट्यूबरों के माध्यम से। और किसान साथियों, यह सब संभव होने जा रहा है आप लोगों की एकजुटता से, आप लोगों के मनोबल से। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आलू में विध्वंसक तेजी ले लेने से किसी का बाप आप लोगों को नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन और अनुरोध यही रहेगा, जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी किसी भी अन्य यूट्यूबर से सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में वीडियो शेयर अवश्य किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें उत्साहवर्धन करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है, जिससे हम आप लोगों को और नई अच्छी जानकारियां आपको दे सकें। किसान साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों को सबसे बड़ी खुशखबरी से रूबरू कराएंगे, और वो खुशखबरी है किसान साथियों फर्रुखाबाद से आलू की रैक लोडिंग से संबंधित। क्योंकि फर्रुखाबाद से आगामी दिसंबर के महीने में 5 रैक स्वीकृत हुई हैं। और रैकों के लिए जानकारी आप लोगों को बता दूं, एक रैक में 21 से 27 बोगी होती हैं। अगर हम एक छोटी रैक को भी मान लें तो उसमें 21 डिब्बे होते हैं, और एक डिब्बे में एक बोगी जो बोला जाता है उसमें 1000 कट्टा तक आलू आ जाता है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो 21 बोगी की रैक में, तो एक रैक में किसान साथियों 21,000 कट्टे, और अगर बात करें 27 बोगी की रैक की तो वहीं एक रैक में 27,000 कट्टे जाएंगे। किसान साथियों, अगर हम 21,000 से भी लगा लें तो 5 रैकों के बनते हैं किसान साथियों 1,05,000 कट्टे। तो इसी से किसान साथियों आप समझ लीजिए। और 27,000 से अगर आप देखेंगे कि एक बार में अगर 27,000 कट्टे जा रहे हैं, तो आप इससे इनकार नहीं कर पाएंगे कि 27,000 से किसान साथियों लगभग 1,35,000 कट्टे 5 रैकों के माध्यम से चले जाएंगे। और किसान साथियों, ये जो आलू जा रहा है या जाएगा रैकों के माध्यम से, ये असम के लिए भी जाएगा, बंगाल के लिए भी जाएगा, और जाएगा आपके उड़ीसा के लिए भी। और किसान साथियों, इस रैक लोडिंग को लेकर न तो कोई यूट्यूबर बताना चाह रहा है, न ही कोई व्यापारी खुल के बता रहा है, न ही कोल्ड मालिक बता रहे हैं। सबको डर यही सता रहा है, यदि यूट्यूबरों के पास, खास करके सोनू चौधरी के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई तो वो इस रिपोर्ट में आग लगा देगा। और जो हमें इस समय पर जो माहौल कुछ यूट्यूबरों के सहारे हमने बना रखा है घबराहट का, जिससे किसानों से हमें सस्ता आलू मिल रहा है, तो वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन किसान साथियों, उन लोगों को लगता है इससे व्यापार खराब हो जाएगा। और हम तो भाई किसान हितैषी हैं, सीधी सी बात है। यदि किसानों को आलू में, चाहे वो फर्रुखाबाद के, कन्नौज के, बाराबंकी के, कानपुर के, कहीं के भी हों, अगर उन्हें 100 से 200-300 रुपये प्रति कट्टा और तेजी मिल जाए तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी, और हम इस रिपोर्ट को बिल्कुल सार्वजनिक कर देंगे। किसान साथियों, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर मध्य रेलवे के PRO एक ही हैं। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि फर्रुखाबाद से आगामी दिसंबर के महीने में 5 रैक आलू की स्वीकृत हुई हैं। और ये उन आलू किसानों के लिए एक मील का पत्थर, एक वरदान साबित होगी, जो कि अपने आलू में से कुछ पैसे कमाने के उद्देश्य से खुदाई के समय से अब तक रखे हुए हैं, और वहीं कुछ लोग उनका शोषण कर रहे हैं। यह भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं किसान हितैषी कोल्ड मालिकों से जब फर्रुखाबाद और कन्नौज और बाराबंकी से हमारी जो बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। आलू की रैक प्रस्तावित हो चुकी हैं। किस दिन से लगेंगी ये लोडर तय करेंगे। इस समय पर फर्रुखाबाद, कन्नौज और बाराबंकी में, खासकर सिंदूरी, जिसे राजेंद्र वन बोलते हैं, हालैंड और कंचन आलू की इस समय पर एक बड़ी तादाद में खरीदारी लोडिंग के लिए व्यापारियों द्वारा की जा रही है।
और जो इस बात का शुभ संकेत दे रही है कि फर्रुखाबाद से बहुत जल्द रैक जो है लोड होने वाली है। पीआरओ जो कि इज्जत नगर के हैं, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने दावा तो ये किया है कि एक रैक तो संभवतः 25 या नवंबर में 26 के आसपास जो है लगने की संभावना जो है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल आता है, फर्रुखाबाद उसी का जो है एक वो है डेस्टिनेशन। तो इससे आप लोगों को बहुत अच्छा जो है आलू में तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। अब किसान साथियों बात करेंगे कुछ जो है आप लोगों की स्थिति परिस्थितियों को लेकर। इस समय पर नया आलू एकदम जो है हवा बन गया है। कई यूट्यूबर तो इस नए आलू को लेकर आप लोगों के अंदर जो है घबराहट फैला रहे हैं। मसलन आप जो है वैभव शर्मा को ले लीजिए, आज की वीडियो में, कल की वीडियो में और 2 दिन पुरानी वीडियो में नए आलू पर किसानों के मध्य में जो है घबराहट जो है इस समय पर शर्मा जो है फैलाने का काम कर रहे हैं। शर्मा को ये देखना चाहिए कि भाई आलू नया या पुराना इससे क्या लेना देना है, लेकिन जब बात किसान हित की आती है तो यहीं पे वैभव शर्मा जो है फेल हो जाता है। किसान साथियों आज की वीडियो में वैभव शर्मा ने नए आलू को लेकर पुराने आलू किसानों के बीच में जो है घबराहट फैलाने का काम किया है। अब किसान साथियों वैभव शर्मा की एक आदत हो चुकी है, मैं स्पष्ट रूप से कहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे डर नहीं पड़ा है। एक तरफ तो किसानों को जैसे बोलते ना भेड़, पूरा दिन तो उसे जो है चरवाए ने खूब अच्छी तरीके से चराया और भेड़ को जो है एकदम मोटा ताजी कर दिया और शाम को दिखा दिया भेड़ वहीं की वहीं। यह हालत इस समय पर वैभव शर्मा किसानों की किए हुए है। शुरुआत से वीडियो में किसानों को तेजी, बीच में घबराहट, फिर तेजी, फिर घबराहट और फिर जो है लुढ़क जाना, यानी अपनी ही वीडियो में चारों तरफ जो है गोता खाता हुआ वैभव शर्मा नजर आ रहा है। किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे वैभव शर्मा ने आज की वीडियो में क्या कहा है, सुनिए। और आज जिस हिसाब से आलू मंडियों में पहुंच रहा है उस हिसाब से कहीं कुछ झोलझाल तो लग ही रहा है। आज झूठ की स्थिति दोस्तों ये कि कोल्ड स्टोरों पे भीड़े बिक्री करने के लिए दिसंबर में क्या होना है क्या मालूम है। नए आलू का कैसा प्रेशर रहता है, नए आलू कितना प्रभावित करता है, पुराने आलू की डिमांड समय नहीं है, आलू ज्यादा समय कम, आलू को रोके नहीं, धीरे धीरे करके बेचते रहे, ठीक है ये। और एक बात, आवकें कंट्रोल होंगी तो भाव सुधरेंगे। अब किसान साथियों आप इसी से जो है समझ लीजिए, एक बार शुरुआत में स्टार्टिंग हुई है, आलू ज़्यादा मंडियों में पहुंच रहा है, कहीं तो झोलझाल है। 2 मिनट बाद ही वैभव शर्मा अपनी वीडियो में यह स्वीकार कर रहे हैं झूठ आलू की बिक्री के लिए इन दिनों कोल्डों पर ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है। तीसरे हाफ में वीडियो के तो ये बोला जा रहा है कि आगरा में आलू जो है 1300 साढ़े 1300 की तरफ बिक रहे हैं। वहीं 1 मिनट बाद वीडियो में फिर पलटवार आता है, फिर बोला जा रहा है कि इस समय पर जो दिसंबर और जनवरी में आलू बेचने वाले किसान हैं वो थोड़ा धैर्य रखें। उसके 1 मिनट बाद ही फिर दोबारा पलटवार किया जा रहा है कि इस समय पर आलू कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा है और जो है समय इस समय पर कम है। उसके बाद में फिर 30 सेकंड बाद पलटा जा रहा है आलू को जो है धीरे धीरे बेचो। और उसके बाद में किसान साथियों वीडियो के अंत में आवकें कंट्रोल रखो। वैभव शर्मा भाई कहना क्या चाहते हो यार, स्पष्ट रूप से खुल के कहो ना। या तो एक पॉइंट पकड़ो कि किसानों को घबराहट में ही नुकसान करवाना है, या फिर एक बात कहो कि आलू बिक्री मत करो, या फिर एक बात कहो आलू बिक्री करो, या फिर यह कहो कि बिक्री मत करो आवकें कंट्रोल रखो। ऐसा तो संभव नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि कोल्ड स्टोर पर बिक्री करने किसानों की भीड़ उमड़ रही है, दूसरी तरफ कह रहे हो धीरे धीरे आलू बेचो, तीसरी तरफ कह रहे हो आलू की आवकें कंट्रोल करो, चौथी तरफ ये कह रहे हो मंडियों में इतनी आवकें पहुंच कहाँ से रही हैं। यार किस मुंह से तो आप ऐसी दोगली बातें कर लेते हो। मुझे तो शर्म आती है कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी वीडियो में 3-4 बार जो है पलट जाते हैं। अगर मैं आपको पलटू राम कह दूं तो ये भी एक जो है धारणा गलत हो जाएगी। मैं आपको गिरगिट बोल दूं, करकेटा बोल दूं, तब भी लोग जो है आपका मजाक उड़ा देंगे। उनके अंदर घबराहट फैलाने का काम अगर आपके द्वारा किया जा रहा है तो ये किसी से कम नहीं हो। क्यों यार किसानों की ऐसी तैसी करवाने पर तुले हुए। और अगर किसान साथियों वैभव शर्मा को अगर थोड़ी शर्म आ जाए तो वैभव शर्मा आज की वीडियो में तुमने ये बोला, इसे भी सुन लीजिए। नया आलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शुगर फ्री आलू को, और नया आलू खुद प्रभावित हो जाता है तो नए आलू वालों को भी नुकसान होता है। अब और एक बात, आवकें कंट्रोल होंगी तो भाव सुधरेंगे। अब कहना क्या चाहते हो? और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप आवक कंट्रोल करो, कोल्ड स्टोर पे आलू की बिक्री करने मत जाओ, अपनी बिक्री धीरे धीरे करते रहो। क्या समझ में नहीं आता यार, तुम किस मुंह से अपनी ही वीडियो में
5 तरीके की बातें कर जाते हो। अगर ये चीज़ें किसानों के बीच में डाली जा रही हैं तो आप बोलते हो कंट्रीब्यूशन की जा रही है। देखिए, सिवाय आपकी जो मानसिक जो मनोदशा है ना, वो बिल्कुल बुरी तरीके से जीर्ण छीर्ण हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा काम किसान को बीच में घबराहट फैलाना है। झासाराम जी, अब किसान साथियों, इनको एक और जो है मैं बता देता हूं, इस समय पर इन्होंने कुछ और भी बोला था। 2020 के लिए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला था। इनका एक ही पॉइंट आता है, वो आता है 500 रुपये कट्टा कब बिकेगा। अब आलम 1200 में आलू नहीं बेचे, बाई चांस 500 रुपये कट्टा हो गया तो कैसे? समझ में आई ना झासाराम जी? समझ लीजिए झासाराम शर्मा जी, अब आप लोग इसी से समझ लीजिए। अब आपने जो है ऊना होशियारपुर के लेकर कमेंट किया किसानों के नए आलू के दिसंबर में क्या होगा, वहीं आप जो हैं इस समय पर क्या कह रहे हो? ये मतलब हम ये समझ में नहीं आता है, ये क्या कह रहे हो आप? तो नया आलू की डिमांड बहुत कम है, नए आलू की अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है, और दिसंबर में कहाँ से आ जाएगा? एक अभी कल की वीडियो में मैं उसे काट नहीं पाया हूँ, उसमें आपने ये भी स्वीकार किया कि पूर्वांचल के यूट्यूबर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, खेतों में जा जाकर दिखा रहे हैं कि वहाँ फसल कैसी है, गली गली में यूट्यूबर पैदा हो गया है। तो कम से कम ये बात तो आप स्वीकार कर गए कि फसल नई भी कमज़ोर है, तो फिर दिसंबर में प्रेशर से आलू कैसे आ जाएगा? क्यों किसानों के बीच में घबराहट फैला रहे हो? किसानों का आलू है भाई, उन्हें निकालने दो। अब वैभव शर्मा, सीधी सी बात है, अगर झासाराम और वैभव शर्मा अगर सीधी सीधी बात है, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सीधा जी, कोल्ड मालिक और व्यापारी किसी भी यूट्यूबर के सगे नहीं हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने यूट्यूबरों की, हमारी और तुम्हारी मेहनत के बलबूते जो रिपोर्ट हम सभी यूट्यूबर ने दी थी ना, उस पर इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए, कट्टा खरीद कर बेच कर। बदले में आज यही कोल्ड मालिक और व्यापारी ठीकरा जो हैं आप पर और हम पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूबरों ने किसानों को बर्बाद कर दिया, तब इन्हें याद नहीं आया था जब ये किसानों का आलू भी कोल्ड से बेच चुके, उनकी बिगर अनुमति के दिया, लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों के कोल्ड मालिकों ने वारे न्यारे कर लिए। तब तो सभी यूट्यूबर बढ़िया लग रहे थे, आज सभी यूट्यूबर गलत हो गए। और कुछ स्टॉकिस्ट भी हैं जिनके पास में अभी तक बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी में आलू जो है स्टॉक रखा हुआ है, जिनके लिए तुम काम करते हो, वो भी जो है भला बुरा कह रहे हैं किसान साथियों। स्टॉकिस्टों का भी यही हाल है, तो क्यों ऐसे लोगों के बीच में बैठकर किसानों का शोषण करने का काम कर रहे हो? तो ये किसान साथियों कुछ बातें थी। अब देखो वैभव शर्मा जी, झासाराम जी, एक बात याद रख लीजिए, ये मैं आपको 1-2 वीडियो दिखा देता हूँ। उस वीडियो को अगर आपके अंदर जमीर हो, किसानों के प्रति सम्मान हो, किसानों के प्रति कुछ दिल में कुछ बचा हो, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद में शर्म आ जाए वीडियो देखने के बाद में आप सभी किसान भी देख रहे होंगे, किसान की हालत किसान ही जानते हैं। क्यों किसानों की बर्बादी का सेहरा जो है सजाया जा रहा है, क्यों किसानों की बारात निकलवाने के लिए पूरा प्रयास जो है एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जिस 2020 को लेकर वैभव शर्मा आप ये किसानों के बीच में ये धारणा धरते हो, उनकी मानसिक स्थिति को भी खराब करते हो कि सोनू ने 2000 रुपये प्रति कट्टा जो कह के बहुत लोगों का नुकसान करा दिया, और फिर आप लोग खुद ही इस वीडियो के माध्यम से ये स्वीकार कर जाते हो कि भैया 2020 में आलू जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा भी जो है बिके और 4 दिन बिके। तो भैया मैंने 2000 रुपये प्रति कट्टा की कही थी ना, तो 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके, चाहे वो 4 दिन बिके सही, वैसे तो दिसंबर में बिके, पूरे दिसंबर बिके थे, लेकिन तुमने किसानों को क्या ज्ञान दे दिया कि ये हो गया। 2020 में भी कितने दिन आलू बिका था? 1800, 2000, 4 दिन। स्वीकार है, तो मैं कहाँ गलत था शर्मा जी, जरा बताइए। किसानों के अंदर इतनी मेंटेबिलिटी डालने की क्या आवश्यकता थी? और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी किसान और ख़ासकर वैभव शर्मा, ज़मीर जिंदा हो ना, तो
कल से ये किसान विरोधी गतिविधियां नहीं दिखनी चाहिए, और अगर फिर दिखती हैं तो ये कंट्रोवर्सी जो है लगातार चलती रहेगी, क्योंकि 10 दिन बाद जैसे ही आलू में तेजी आएगी ना, वैसे ही वैभव शर्मा तेरे सुर बदल जाएंगे। तो फिर किसानों को जो है यही कहने लगा, देखो किसानों मैंने ये कहा था, चलने नहीं देंगे। या तो गलतियों को स्वीकार कर ले कि भैया मैंने ये गलती की, ये इन किसानों का कोई धनाधोरी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही तमाम किसान हैं देश में, उनका मान मर्यादा, उनका सम्मान इस समय पर रखा हुआ है, तो उसका जो है वो कर ले। मैं सीधा सीधा किसान साथियों आपसे एक सीधा बोल देता हूँ, वैभव शर्मा ने कोल्ड स्टोरेज से जो हकीकत दिखाई, देखो वैभव शर्मा को ये देखना चाहिए, किसानों की इज्जत और बेटी की इज्जत कभी उछाली नहीं जाती है, हमेशा दबाई जाती है जितना दबाया जा सके। क्योंकि किसान की इज्जत हो या बेटी की इज्जत, अगर किसी स्तर से भी वायरल हो गई ना, तो एक इधर किसानों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उधर एक किसी बेटी की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। हमेशा किसान की गलती लाख हो, बेटी ने गलत काम किया सही, गलत आचरण सही, हमेशा उन चीज़ों को दबाया जाता है, न कि उजागर किया जाता है। जिस तरीके से वैभव शर्मा तुमने किसान विरोधी मानसिकता का परिचय दिया, कोल्ड स्टोरेज में जा के जो दिसंबर जनवरी तक चलते हैं उन कोल्डों को दिखाया, इससे जो किसानों की दबी हुई थोड़ी इज्जत थी उसे भी तुमने जो है आड़तियों और व्यापारियों के सामने जो है नीलाम कर दिया। जो किसानों का आलू जनवरी तक बिकना चाहिए था, उन्हें अच्छे रेट मिलते, उनके हितों पर भी कुठाराघात किया है। ये एक ऐसी ये बातें सभ्यता की नहीं होती हैं, ये बातें बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय होती हैं। दिखाने के लिए तो उस कोल्डों को भी दिखा देते जब अक्टूबर में तुमने ये कहा था कि भाई आलू कोल्ड स्टोर में किसी में 8% बचा है, किसी में 10% बचा है, और अगर कोल्ड 31 अक्टूबर तक खाली नहीं हुए तो आलू में जो मशीन होती है उसमें अमोनिया गैस चलती है, तो आलू में मॉइस्चर खींचेगी तो आलू लूज होंगे। दिखाने के लिए उसे भी दिखा सकते थे, लेकिन तुम जैसे किसान विरोधी लोगों की वजह से किसानों की हालत यही होती है। हमेशा किसानों की बात को जो हित में है उसे उछाला जाता है, जो अहित में है उसे दबा ही रहने दिया जाता है। लेकिन तुम यहाँ पर किसानों की इज्जत को नीलाम कर रहे हो व्यापारियों और आड़तियों के हाथों। क्या किसान हितैषी ऐसे होते हैं? और वैभव शर्मा, एक और तो तुम जो है पैदावार कम बताते हो, दूसरी ओर कोल्ड स्टोरेज कम भरे जाएंगे ये दिखाते हो, तीसरी बार में जो है ये दिखाते हो कोल्ड स्टोर में आलू इतना बच गया। हमेशा एक बात याद रखो, मैं आपसे एक बार यही कहूँगा, अगर आपकी कंट्रोवर्सी बंद नहीं होती तो हमारी तरफ से भी ये लगातार जारी रहेगी। वैसे हमारी तरफ से न तुम्हारी और मेरी कोई लड़ाई है, न कुछ है, न कुछ बन रहा है, न कोई बिगड़ रहा है इस कंट्रोवर्सी में, लेकिन इसमें किसानों का नुकसान हो रहा है। मेरा कहना किसान साथियों आप सभी के बीच में ये रहेगा, हमेशा से यूट्यूबर हैं उन्हें एक काम जरूर करना चाहिए, क्षेत्रफल कम हो या ज़्यादा हो, कोल्ड भरेंगे या नहीं भरेंगे, उत्तर प्रदेश के आलू के बारे में आज तक न किसी का आइडिया काम आया है, न कोई आइडिया लगा सकता है कि कितने क्षेत्रफल पर आलू होता है, कितने क्षेत्रफल नहीं होता है। हमने अक्सर ये बात ज़रूर देखी है कि जहाँ पर अधिक क्षेत्रफल में आलू लगता है वहाँ पर पैदावार कम निकलती है, और जहाँ पर कम क्षेत्रफल पर आलू लगता है वहाँ पर अधिक बम्पर पैदावार हमने देखी है। इसके स्पष्ट रूप से उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिस समय पर क्षेत्रफल अधिक हुए थे, क्षेत्रफल पर अधिक आलू बोया गया था, वहाँ पर रिकॉर्ड कम पैदावार निकली थी, जो कि सन थी 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2013, 2017, 2019 और 2024। आपने देखा ना, पिछले साल आपने बोया था, इस बार जो है पैदावार कम निकली थी। इसके उलट जब कम पैदावार वाले जब कम क्षेत्रफल पर जो है आलू बोया गया था तो उस साल जो है बम्पर पैदावार निकली थी। इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2020, 2011, 2015, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 जब कम क्षेत्रफल पर आलू लगा था और रिकॉर्ड बम्पर पैदावार हुई थी, जिस वर्षों को लेकर वैभव शर्मा, सोनू चौधरी पर यह कटाक्ष किया गया था कि देखो तुम लोगों को 2000 रुपये के सपने दिखाकर बर्बाद कर दिया। 2020 में भी आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिका था, लेकिन जो घबराहट
तुम जैसे किसान विरोधी यूट्यूबर ने फैलाई थी, उसका ये नतीजा था। तुम्हें तो कहने का मौका मिल गया, लेकिन मैं उस वीडियो को काट नहीं पाया। खैर, परमात्मा सबके लिए भला करते हैं, तो ये आपकी जो रिकॉर्ड हुई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसान हित में कुछ चीज़ें जो हैं जानबूझकर भी नज़रअंदाज करनी चाहिए, जिससे किसानों का कुछ फ़ायदा हो। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे जो है आड़तियों का, व्यापारियों का, कोल्ड मालिकों का फ़ायदा हो जाए। ये तो भैया ऐसी सोने की मुर्गी हैं कि इन पे अगर एक पंख है ना, वो भी खींच लिया ना, तो भी इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो पैसे को ऐसे हिला देते हैं, लेकिन किसान ऐसे हिला देगा पैसे को? भाई इसी से तू समझ ले भैया, सीधी सी बात है। जो आदमी तुझे इतनी पैसों की फंडिंग कर रहा है कि वीडियो बनवा के घबराहट फैला के दिसंबर में नया आलू आ जाएगा तो ये होगा, किसानों को हर रेट लेने चाहिए, फिर कंट्रोल करो आवकों को, फिर आलू बेचो, तो इससे किसानों के बीच में एक गलत संदेश जाता है। और जब बात किसान हित की आती है तो हमेशा किसानों के लिए सीना अड़ा के छत्रियों की तरह खड़ा हो जाना चाहिए। अरे होगा सो देखा जाएगा यार, तुम्हारे साथ हम खड़े हुए हैं, न कि दिसंबर में ये होगा कि ये होगा। तो मैं चैलेंज करता हूँ तुम सभी किसान विरोधी लोगों को, और रोक कर दिखा जाना विध्वंसक तेजी को। और वैभव शर्मा तेरे लिए टाट पर जेब रहा है। अगर तुझ पर तेरे मुंह से यही नहीं खिलवा दी कि किसान साथियों आगरा में आज जैसे बोला ना 1300 साढ़े 1300 के सौदे, यही तेरे मुंह से नहीं बुलवा दिया हमने कि आगरा में 1800 1900 के सौदे हो रहे हैं, और किसी कोल्ड में जो 2000 के भी आंकड़ा जो है छू गया, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। और इस बात का स्पष्ट रूप से उदाहरण मंडियां हैं। मंडियों में गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होना ये दर्शा रही है कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज खाली हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आ रही है। और दिल्ली को लेकर ज़्यादा हाइपर टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में आज 170 गाड़ी पहुँची थी, और 170 गाड़ी में से भी सभी गाड़ियाँ जो हैं बिक गई। अब कुछ गाड़ियाँ रह गई हैं जिसमें किसी में 10 कट्टे हैं, किसी में 15 कट्टे हैं, किसी में 20 कट्टे हैं। इसको अगर पूरा मिला लिया जाए तो 25-30 गाड़ी पूरी करके देखेंगे ना, तो 25-30 ही बैठेंगी। यानी कि इस समय पर जो सालक ही सीज़न चल रहा है, तुमने एक बात कही थी वैभव शर्मा, याद हो कि ये सालक जो हैं नए थोड़ी नहीं आए इस साल, लेकिन इन सालकों ने मंडियों में यह हालत आड़तियों की कर दी है कि आलू पुज नहीं रहा है। सुबह से स्थितियां ये थी कि घबराहट इतनी फैल रही थी कि ये होगा वो होगा, आड़तिया हॉपलेस, और यूट्यूबर तो किसान विरोधी है ही है। और उसके बाद में जो स्थितियां बनी सब ने देख ली। आज दिल्ली में सब हो गया क्लियर, और यही हाल कानपुर में है। कानपुर में भी यही स्थिति बनी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जानबूझकर जो है नज़रअंदाज करनी चाहिए किसानों के लिए, जिससे किसानों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अब समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है, और झगड़ने के लिए तो पूरी दिन और पूरी रात और पूरा यूट्यूब पड़ा हुआ है। और मैं तो वैभव शर्मा चैलेंज कर चुका हूँ, अखाड़े में आ जाओ, रामबाग चौराहे पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, सामना तो कर लो। मैं यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने ये बात अगर ये कही है कि 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिके हैं गुजरात में, दिल्ली में या एमपी में, तो इसे वैभव शर्मा स्वीकार करने वाले आप भी थे। इसे भूलना नहीं, क्योंकि यदि अगर छुटपुट बातें अगर मुंह में से निकल जाती ना, मेरी जो कही हुई है यदि तुम्हारे मुंह से निकल जाती आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तो तुम उसे सिद्ध करके भी दिखा देते। और ये जो जितने भी अंधभक्त हैं ना, वो सब अरे भाई वैभव शर्मा ने ये कहा था, देखो 2000 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में बिक रहे हैं, 2000 रुपये प्रति कट्टा एमपी में बिक रहे हैं, और ये बिक रहे हैं। यदि यही बात सोनू चौधरी ने कही है तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये सब जो हैं व्यापार और जो है स्टॉक जगत से ताल्लुकात रखते हैं। बहरहाल अब भावों को लेकर अगर हम बात करें तो वैभव शर्मा तुम फिर भी यहाँ मात खा गए। भावों को लेकर भी तुमने जो है गलत संदेश जो है किसानों के बीच में रहा। आज मेट्यापालम मंडी हो या बेंगलोर की मंडी हो या तिरछी मदुरई की मंडी हो, सभी के जो है भाव में जो है थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट ही डाल लिया करो, हो सकता है कि उसमें अच्छे रेट मिल जाएं। अब दलाल आड़तियों से जो कि गाड़ियां जाती हैं उनको पूरी को सफाचट कर देते हैं। किसान साथियों, कहने का मतलब यह है कि साउथ में ये स्थिति हो चुकी है कि अगर कोई वैसा भी आदमी चला जाए ना गाड़ी लेके, वो पूरी गाड़ी ही खा जाते हैं, उसको पैसा तक नहीं देते हैं। यानी कि एक गाड़ी की कीमत इस समय पर 9.5 लाख रुपए बैठ रही है, और 9.5 लाख में से किसानों को या तो भैंस समेत खुआ कर देते हैं, और या फिर जो है 1-1.5 लाख दे के चुकता कर देते हैं। यानी कि किसान को वो रेट नहीं मिल पाते हैं। और
ऐसे आड़तियों से भाव लिए जाते हैं जो कि 24 घंटे किसान विरोधी होते हैं। तिरछी की मंडी आज 32 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक किसान साथियों बिकी है। मदुरई मंडी 33 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक बिकी है। गुवाहाटी मंडी में आगरा की आलू की अच्छी डिमांड देखी जा रही है, 31 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो। फरुखाबाद के आलू भी 29 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक बिके हैं। बंगाल के आलू भी 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक बिके हैं। सीलम की मंडी की बात करें तो 36 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक आज भी आलू बिके हैं आगरा के। विजयवाड़ा की मंडी में आगरा के आलू आज भी 32 रुपये किलो से लेकर 34-35 रुपये किलो तक बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में आगरा के आलू में आज 1 रुपये किलो का सुधार है, 31 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। वहीं कुछ अराजक तत्व किसान विरोधी लोग जो हैं मतलब फर्जी रिपोर्टें डाल कर किसानों को गुमराह कर किसानों का नुकसान कराने पर इस समय पर भी आमादा हैं। कहने का मतलब अब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आलू के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपनी वीडियो के माध्यम से उसे देख लिया कीजिए कि आखिर जो है इसमें क्या हो सकता है। और यही धारणा रही कि मुझे तो किसानों का ठेका ले लिया आगे आलू निकलवाने का, तो यहाँ पर सोनू चौधरी बैठा हुआ है और शुगर फ्री के लिए अगर बात करो तो अलीगढ़ में 2 यूट्यूबर बैठे हुए हैं और दोनों यूट्यूबर अलीगढ़ की जो है स्थितियों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिससे किसानों का नुकसान हो। यदि आज अगर बांग्लादेश आलू निर्यात हो रहा है, यदि आज बंगाल में परिस्थितियाँ बदल रही हैं, आलू के रेट में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो किसानों को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। फरुखाबाद कन्नौज में भी जानकारी देनी चाहिए कि ये हो रहा है, वहाँ पर आलू की फसल प्रभावित है। तो ये आते हैं किसान हित के दायरे में, ये किसान हित के दायरे में नहीं आते। घबराहट फैलाना कि दिसंबर में नया आलू आ जाएगा कि आप इधर आलू बेचो या मंडी में आलू इतना कहाँ से आ रहा है, या फिर आवकें कंट्रोल करो, या कोल्ड स्टोरों पे इतनी भीड़ उमड़ रही है, दिसंबर जनवरी वाले भी बेच रहे हैं। ये बातें किसान हित में नहीं आती हैं, ये बातें किसान विरोध में आती हैं, ये बातें स्टॉकिस्ट, कोल्ड मालिक और आड़तियों के हित में आती हैं, जिसे किसान जो है बखूबी समझ चुके हैं। और अगर कंट्रीब्यूशन करनी है ना, तो मेरे लिए शुरुआत से मैं तैयार बैठा हूँ कंट्रीब्यूशन करने के लिए। यहाँ पर एक वीडियो बतौर एविडेंस उपलब्ध है, तो किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं हैं। तय वैभव शर्मा आप खुद कर ले।